खुशी खुशी मुफ्ती साहब की क़यादत में काम किया। मैंने वो फर्क आपको बताया, हम अमलन इसी प्रोपेगेंडा को दूर करने आए हैं। उनको हमने सड़कों पे लाया था, उनको हमने जेलों में भिजवा दिया था। मेरे साथ निजामुद्दीन भट्ट साहब है जो बांडीपुरा के एमएलए भी रह चुके हैं। आज उन्होंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया। हालांकि अगर हम देखें तो 87-83 की बात करें तो अब्दुल गनी लोन के साथ इनके ताल्लुकात थे और इस पार्टी के साथ इनकी वाबस्तगी थी। आज इन्होंने कहा कि निजाम साहब घर वापसी कर रहे हैं और पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर रहे हैं। निजाम साहब, हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस में वापस आ चुके हैं। देखिए, मैंने तकरीर में भी कहा कि लोन साहब ने बाद में बीच में जो सफ़र लिया अपने लिए, एक हदफ अपने लिए बनाया, वो जो इस वक्त की सिचुएशंस थी या है उससे कहीं आगे उसने कुर्बानी भी दे दी जान की। उसमें इलेक्शन या दूसरी चीज़ें जो डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं उनकी कोई अहमियत नहीं रही थी। हम जैसे लोग जो मुश्किलात का सामना करते आए हैं, बड़ी सोच समझ के ही फैसला लेते हैं, उसमें वक्त लगता है। जब हम मुफ्ती साहब के साथ गए, लोन साहब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के हिस्सेदार नहीं थे, उस वक्त कहाँ लोगों को पता था कि हम जीतेंगे। मैं पार्लियामेंट का कैंडिडेट था, मैंने हारा। हारने के बाद इंसान के पास कोई ऐसी ताकत नहीं होती है कि आप लोगों की खिदमत कर सके, सिवाय इसके कि खुद उनके घरों तक जाएं, आपके महदूद वसाइल से उनकी तशफ़ी करें। ये सफ़र हमारा वही ऐसा ही रहा है, इसमें देर लगनी ही लगनी थी। अब जब कि मैं आया, सिर्फ इसी ख्वाहिश से आया कि ये अपना घर है, ये नए सिरे से तरतीब देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस घर के साथ लाखों लोग जुड़े हैं। उनको हमने लीड किया था एक वक्त पे, उनको हमने सड़कों पे लाया था, उनको हमने जेलों में भिजवा दिया था। हमारे जो नारे थे, हमारा जो एजेंडा था, वो उस पर कुर्बानियाँ दे रहे थे। तो मैंने समझा कि पहला फरीज़ा ये है कि जिन लोगों के हम तरफदार रहे हैं, जिन्होंने हमारे लिए हमारे कहने पर तकालीफ उठाए, आज उनकी तशफ़ी के लिए उन्हीं के साथ रहे। दो चीज़ें अगर हम देखें तो सजाद साहब ने पार्लियामेंट का इलेक्शन जो है 2006 में लड़ा था, उसके बाद 2014 में फुल फ्लेज इन्होंने असेंबली इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। फिर इनके पास 2 ही एमएलए आए थे, लेकिन आप उस दौरान भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का सपोर्ट करते रहे, इवन के इलेक्शन भी लड़ा। क्या आपने तब नहीं समझा था कि अब ज़रूरत है कि मेरी जिस पार्टी के साथ वाबस्तगी थी, अब वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वापस आ चुकी है, मुझे इसके साथ जाना चाहिए और इस पार्टी को बनाना चाहिए? या उस वक्त एक और चीज़ भी कि मुफ्ती मोहम्मद सईद उस वक्त जिंदा थे, क्या आप काम करना चाहते थे मुफ्ती मोहम्मद सईद की क़यादत में, या और कोई वजह है कि आप इस पार्टी में आना? हमने खुशी खुशी मुफ्ती साहब की क़यादत में काम किया और बड़ा फ़ख्र है कि उनके साथ काम किया है। लोन साहब की शहादत के बाद अगर मुझे फैसला करना होता कि किसके संग संग चलूं, अपनों की और पराइयों की भी रहबरी करूं, तो मुफ्ती साहब मेरे लिए एक बड़ी चॉइस थे, इसीलिए उनके साथ वक्त गुजारा। अब जब वो नहीं रहे, एक नौजवान नस्ल है, तो मैंने जैसे कहा कि मेरे यहाँ लायबिलिटीज़ हैं। हज़ारों लोग ऐसे हैं जो हमको चाहते थे कि अपना घर वापस आए, यहाँ काम करे, वो भी आबाद रहे, यहाँ मुझे कंट्रीब्यूट करने का मौका अल्लाह ताला दे। And I am sure we will reshape this party into a very representative party which will be sincere, honest and very close to the wishes of the people. पॉलिटिकल अपोनेंट्स बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट है यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल पार्टी। मैंने वो फर्क आपको बताया। दिल्ली में जितनी भी पार्टियां रही हैं, हमारी सब रीजनल पार्टीज एक या दूसरी वजह से उनके साथ रहे। बीजेपी की सरकार आई तो यहाँ की रीजनल पार्टीज का उनके साथ रहा। ये जनता दल आया तो यहाँ की पार्टियां उनके साथ रही। कांग्रेस रही मुख्तलिफ रूपों में। इंदिरा गांधी की कांग्रेस एक तरह की थी, नेहरू की दूसरी तरह थी, तीसरे की तीसरी तरह थी। यहाँ की रीजनल पार्टीज को जो मेन स्ट्रीम है, जो ये समझते हैं कि विद इन कॉन्स्टिट्यूशन हमें काम करना है, उनको दिल्ली से क्लोज रहना है। पार्टी जो वहाँ होगी उनके ख्यालात से कोई जोड़ नहीं उनका, लेकिन दिल्ली की जो स्टेट की जो सोच है उसके साथ जुड़े रहना है, उन्हीं से लेना है, स्टेट से ही लेना है। आखिर पर जानना चाहूँगा, डेविड देवरास ने आपको एक आर्टिकल में, क्विंट में वो आर्टिकल आया था, उसमें कोट किया है कि आप उसमें बता रहे हो कि
जो यहाँ की पार्टी से जिन पे इल्ज़ाम है कि ये बीजेपी की बनाई हुई या इनको बीजेपी का सपोर्ट है, इनके खिलाफ एक वेव खड़ा हो सकती है। वो क्या आज आप इस पार्टी में आए हो जिसको इल्ज़ाम है कि इसके साथ बीजेपी का सपोर्ट है या उसकी बनाई हुई है? हम अमलन इसी प्रोपेगेंडा को दूर करने आए हैं। ये प्रोपेगेंडा है उनके खिलाफ, और बाय डिफॉल्ट वही लोग फिर सामने आते हैं बाय डिफॉल्ट जिनका हक नहीं बनता है। कुछ दिन पहले अगर आप समझ रहे थे कि वेव खड़ा हो सकती है, वेव खड़ा हो सकता है अगर प्रोपेगेंडा वेव की बात कर रहे थे, नेल डाउन द प्रोपेगेंडा। ये किस वेव की बात कर If रहे you थे? don't, देखिए, बीजेपी सपोर्टेड पार्टीज पे देखिए यहाँ जो सेंटिमेंट रहा है, ये मुस्लिम अक्सरियती रियासत है। बीजेपी को आज भी लोग समझते हैं कि ये मुसलमानों की दोस्त नहीं है, उनके साथ हाथ बढ़ाना नहीं चाहते हैं, और हम पीपुल्स कॉन्फ्रेंस को बीजेपी के नजदीक नहीं जाने देंगे। है ईश्वर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे निजामुद्दीन भट्ट जो बांडीपोरा के एमएलए भी रहे हैं। पीडीपी के साथ इनकी वाबस्तगी थी, लेकिन अब आज इन्होंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस यहाँ श्रीनगर में ज्वाइन की है। हालांकि ये पीडीपी की टिकट पर एक इलेक्शन जीत भी चुके हैं, लेकिन 83 और 87 में, जैसे मैंने पहले भी बताया था, इनकी वाबस्तगी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ ही जब अब्दुल गनी लोन उस पार्टी की क़यादत कर रहे थे। लेकिन आज ये बता रहे हैं कि मैंने घर वापसी की है और इस पार्टी के साथ मेरी पुरानी वाबस्तगी है, और इनका ये भी कहना है कि इनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी ख्वाहिश भी यही रही है कि निजामुद्दीन भट्ट पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करे। उमर आसिफ के साथ द कश्मीर वाला के लिए मैं पीरज़ादा शाकिर, श्रीनगर से।